हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th क्लास से रिलेटेड है और इसमें हम 7th चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन हमारा बचा हुआ है एनिमल हार्मोन्स, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम सब टॉपिक्स के रूप में पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स और पैनक्रियाज के साथ साथ में फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स को भी स्टडी करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए फुल सेशन के साथ में जुड़ें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड्स तक की बात की थी। नेक्स्ट हम लेते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होती हैं दे आर 2 पेयर्स ऑफ स्मॉल एंड ओवल। ये 2 पेयर होती हैं, इट मीन 4 होती हैं टोटल नंबर में। ओवल शेप की होती हैं, अंडाकार होती हैं। येलो कलर का इनका जो है कलर होता है, ये ग्लैंड्स होती हैं येलो कलर की, विच लाई एट द बैक ऑफ द थायराइड। और ये जो प्रेजेंट होती हैं वो थायराइड के बैक में यानी कि पीछे की तरफ होती हैं। लोकेशन की बात की जाए तो ट्रेकिया में एच शेप के जो थी थायराइड ग्लैंड्स थी और थायराइड ग्लैंड्स के अंदर बटन की जैसे शेप की येलो कलर की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं पैराथायराइड। तो ये तो आपके हो गया थायराइड और ये हो गया पैराथायराइड। तो इस तरीके से इनकी जो लोकेशन होती है वो थायराइड ग्लैंड के बैक में होती हैं। जो ये हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं ये एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं इनका नंबर जो होता है 4 होता है। मीन ये 2 पेयर होती हैं और जो येलो कलर इनका होता है और ये प्रेजेंट होती हैं थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट उसके आगे आइए, 2 ओवर ईच लोब द ग्लैंड सीक्रेट पैराथार्मोन। इस ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है उसको हम कहेंगे पैराथार्मोन। और इम्पॉर्टेंट ये है कंपटीशन के लिए हिट क्वेश्चन ये है कि पैराथार्मोन जो है उसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? उसका दूसरा नाम होता है कॉलिप्स हार्मोन। तो याद रखिए, पैराथार्मोन जो है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होता है, उसका अदर नेम जो है इम्पॉर्टेंट जो उसका नेम है वो है कॉलिप्स हार्मोन। The hormone maintain optimum level of blood calcium and phosphorus by reducing their excretion and mobilization from bones when required. ये हार्मोन जो है ये हाइपर कैल्शियमिक या हाइपर फॉस्फोरिक होता है बिकॉज ये हार्मोन क्या करता है, अनुकूल जो लेवल होता है, जो पर्याप्त लेवल होता है, ऑप्टिमम लेवल होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का, उसको वो मेंटेन करता है। और ये जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो लेवल मेंटेन किया जाता है वो किया जाता है कि बॉडी से इसके एक्सक्रीशन को ये रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। और मोबिलाइजेशन जो है बोन्स के अंदर उसको भी क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। ये कैल्शियम, ये फास्फोरस, इनके थ्रू हमारी मसल्स जो हैं प्रॉपर वर्क कर पाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पैराथार्मोन हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिशिएंसी काजेस टिटेनी। इंपॉर्टेंट कीजिएगा एग्जाम के लिए, अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज क्रिएट होगी वो होगी टिटेनी और ट्विचिंग, जिसमें स्पैज्म और क्रैम्प तीनों के एक रूप हैं। ट्विचिंग है, स्पैज्म है, क्रैम्प है, यानी कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी पार्ट्स मुड़ने लग जाते हैं, ऐंठन आने लग जाती हैं और उसको हम कहते हैं टिटेनी। एक्सेस काज सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। और अगर एक्सेस हो जाता है ये हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन यूट्राइन, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है हमारा, यूरिन से रिलेटेड ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो है इसका डिपोजिशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड हम लेते हैं थाइमस। थाइमस जो ग्लैंड है वो सॉफ्ट है, पिंक कलर की है, बाइलोब यानी 2 लोब के अंदर प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट होती है नियर बाय हार्ट। इट साइज इज मैक्सिमम ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब हमारी प्यूबर्टी कंडीशंस आती हैं जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, एडोलेसेंस कंडीशन जिसके अंदर की गोनाडोट्रोफिन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं, उस समय इसका जो साइज होता है वो मैक्सिमम होता है। आफ्टर दैट इट बिगिन्स टू श्रिंक। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये अपनी शेप एंड साइज में श्रिंक होने लग जाती है। देयर आफ्टर बिकमिंग माइक्रोस्कोपिक इन ओल्ड एजेस। और जैसे ही हमारी ओल्ड एजेस आती हैं, सेनेसेंस कंडीशंस आती हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर इसका जो साइज है वो बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। द ग्लैंड ब्रिंग्स अबाउट मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये जो ग्लैंड है इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स का जनरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है। आपको पता है कि WBCs का एक टाइप है लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का जनरेशन होता है बोन मैरो में और टी लिम्फोसाइट्स का जनरेशन होता है थाइमस में। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो थाइमस ग्लैंड्स हैं वो मैच्योरेशन करवाती हैं टी लिम्फोसाइट्स का। इट सीक्रेट हार्मोन थाइमोसिन, और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है थाइमोसिन।
रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जो कि लिम्फोसाइट बनाने के लिए हेल्प करेगा। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड एलर्जीज, जितने भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस होंगे, एलर्जीज होंगी, उनको ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, उनको प्रतिरोध करेगा। नेक्स्ट ग्लैंड हम लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसको हमने सुप्रा रीनल क्यों बोला, सपोज दैट ये अगर हमारी किडनी है तो किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होती हैं, और ऊपर प्रेजेंट होने के कारण नाम आता है सुप्रा, और किडनी के लिए नाम होता है रीनल, तो इसका नाम बनता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। या आप एड्रिनल बोलिए या सुप्रा रीनल बोलिए, बात एक ही है। दे आर अ पेयर ऑफ येलोविश, येलो कलर की होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, फ्लैट होती हैं, पिरामिड लाइक ग्लैंड होती हैं, विच लाई ओवर द अपर एंड ऑफ द किडनी, जो कि किडनी की अपर पोजिशंस में प्रेजेंट होती हैं। ईच ग्लैंड हैज़ एन आउटर येलो एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड रेडिश ब्राउन एड्रिनल मेडुला। सब एड्रिनल जो ग्लैंड्स हैं, अगर हम उसका टीएस काटें तो टीएस जब हम एड्रिनल ग्लैंड का लेंगे तो टीएस के अंदर एक तो रीजन होगा आउटर मोस्ट रीजन और एक होगा मिडल इनर मोस्ट। तो जो इनर मोस्ट रीजन होता है इसका वो तो कहलाता है मेडुला, और जो आउटर मोस्ट रीजन है इसका वो आउटर मोस्ट रीजन कहलाएगा आपके कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से आप याद कीजिएगा कि एड्रिनल जो ग्लैंड है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका आउटर मोस्ट जो पोर्शन है उसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर मोस्ट इसका पोर्शन है उसको हम कहेंगे एड्रिनल मेडुला। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट में डिवाइड हो जाती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट 3 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो आपके लिए 3 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, उनको हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। याद कीजिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स कहलाते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ये 3 प्रकार के होते हैं, जो कि मेंटेनेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मीन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल ऑन सोडियम पोटेशियम बैलेंस मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। ये जो 3 हार्मोन हैं, इन 3 हार्मोनों के नाम आपको याद करने हैं। पहला हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा हार्मोन है मिनरल कॉर्टिकॉइड, तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा वो मेंटेनेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करेगा, मिनरल कॉर्टिकॉइड मेंटेनेंस ऑफ मिनरल्स एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस चेक करेगा, और जो सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा सेक्स कॉर्टिकॉइड। एड्रिनल मेडुला की बात करें तो ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। फर्स्ट होता है एड्रेनलिन, जिसको कि एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है नॉर एड्रेनलिन, जिसको कि हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है, बिकॉज जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, संकटकालीन परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों में इस हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। इसको हम ट्रिपल एफ हार्मोन का मतलब है फाइट, पहला, यानी कि ये हार्मोन तब हमारे शरीर में प्रोड्यूस होगा जब हम फाइट करने के मूड में हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट, ये यहाँ के इसके अंदर इसमें मिस प्रिंटिंग है, फ्लाइट का फियर आएगा यहाँ पे। फियर का मतलब होता है कि डर की परिस्थितियाँ, जब हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में सीक्रेट होगा। एंड फ्लाइट यानी कि हमें किसी परिस्थिति से बचकर भागना है, सिचुएशन से बचकर वहाँ से निकलना है, तो उन सिचुएशंस में भी हमारी जो एड्रिनल मेडुला है वो हार्मोन सीक्रेट करेगी एड्रेनलिन। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू कोल्ड, जॉय, एंगर, फियर एंड इमोशनल स्ट्रेसेस। जितने भी हमारी बॉडी में स्ट्रेसेस होंगे उन स्ट्रेसेस में ये हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होने लग जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद की अगर हम बात करें, द डिसीजन फॉर फ्लाइट और फाइट इज टेकन बाय एनिमल। ये डिसीजन जो लेने के काम होते हैं कि हमें लड़ना है या भागना है, ये एनिमल के द्वारा लिए जाते हैं। द प्रिपरेशन फॉर द टू इज सिमिलर, द इनवॉल्यूंट्री मसल्स टू स्मॉल आर्टरीज कंट्रैक्ट। इनवॉल्यूंट्री हमने बात की थी कि अगर हमारी मसल्स के ऊपर ब्रेन का कंट्रोल हो तो वो मसल कहलाएंगे वॉल्यूंट्री, और अगर ब्रेन का पावर उसके ऊपर कंट्रोल ना हो मसल के ऊपर तो वो कहलाएगी इनवॉल्यूंट्री। तो जो हमारी इनवॉल्यूंट्री मसल्स होती हैं आर्टरीज की, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे कि सपोज कीजिए एक तो इस आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, इसका वॉल्यूम देखिए आप कितना बड़ा है, यानी ब्लड का वॉल्यूम भी इसमें ज़्यादा पास होगा। और अगर इस आर्टरी के ऊपर किसी चीज़ की कोई कोटिंग कर दी जाए, जैसे कोलेस्ट्रॉल की या फिर किसी अदर सब्सटेंस की, तो इस आर्टरी की जो ल्यूमन थी वो ल्यूमन क्या हो गई, खाली स्पेस क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो अब इसी स्पेस में इस ब्लड को फ्लो होना पड़ेगा। रिजल्टन ये ब्लड क्या करता है, प्रेशर लगाता है वॉल्स के ऊपर, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, हाई। जब हमारी आर्टरीज नैरो होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो हमारा जो बीपी है वो बीपी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इस कारण से ये एड्रिनल जो हार्मोन है ये क्या करेगा, हमारे आर्टरीज की इनवॉल्यूंट्री मसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, श्रिंक करेगा उनको, जिससे कि जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस होगी स्किन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो टू स्केलेटल एंड हार्ट मसल, हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा। ब्रोंकियोल्स डायलेट, जो हमारी ब्रोंकीज हैं सांस लेने के लिए, वो बहुत चौड़ी हो जाएंगी। रैपिड कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम है उसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। रिब मसल्स इंक्रीजेज होंगी। ब्रीथिंग एंड
ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, ब्रीथिंग मैकेनिज्म ज़्यादा होने से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन भी ज़्यादा होगा और हार्ट जो है वो बीट करेगा फास्ट तरीके से। इट प्रोवाइड मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मसल फॉर देयर एक्टिविटी। इसी कारण से जब हम कोई सीवियर टाइप की या बहुत अच्छे टाइप की क्वालिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो हाईली प्योरीफाइड हो जाता है। डायग्राम्स की बात करते हैं। डायग्राम्स आपको दिखा रखे, मैंने भी आपको प्रीवियस वीडियो में डायग्राम्स बताए थे पिट्यूटरी का, जिसमें पोस्टीरियर, मीडियल और एंटीरियर पिट्यूटरी दिखा रखी है, जिसके सेपरेट हार्मोन्स की बात हमने की थी। नेक्स्ट जो है ये थायराइड ग्लैंड दिखा रखी है, इसमें हमने ये भी बात कर चुके हैं कि थायराइड 2 लोब में होती है, जोड़ने का काम करता है, इस्थमस और ये ट्रेकिया में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट उसके बाद में ये जो इसका डॉर्सल व्यू है वो आपको शो किया गया है। डॉर्सल में आपको पैराथायराइड ग्लैंड भी बटन्स के फॉर्म में दिख रही हैं। और उसके बाद में हमने स्टोमक में यहाँ पे बात की, तो स्टोमक में ड्यूरिनम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, अल्फा सेल्स, पैनक्रियाज आपको शो किए गए हैं बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स के रूप में। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी शो किए गए हैं। और ये जो अभी हमने एड्रिनल ग्लैंड की बात की थी, सुप्रारीनल ग्लैंड्स की, उनको भी इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं गोनाड्स के ऊपर। दे आर टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। ये गोनाड्स जो होते हैं, मेल के अंदर टेस्टीज हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज हैं। टेस्टीज की बात की जाए तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल्स के ऊपर वर्क करेंगे। लीडिंग सेल्स जो हैं वो टेस्टिस में पाई जाती हैं। रेस्ट प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन। इसी कारण से लीडिंग सेल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगी। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया इन फीटस। तो फीटस के अंदर जो जेनेटल ऑर्गन बनेंगे वो इसी हार्मोन के कारण बनेंगे। उन जो जेनेटल ऑर्गन है उनकी ग्रोथ भी इसी हार्मोन से होगी। एंड बियर्ड, माउथ टेकन, लो पिचेस ऑफ वॉइसेस, जो भी दाढ़ी मूंछों का आना है, वॉइस की लो पिच का होना है प्यूबर्टी के समय, और बोन्स और मसल्स का जो स्ट्रेंथन होना है या ग्रोथ करना है, ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो जो प्रेजेंट होंगे या अपीयर होंगे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होंगे। ओवरीज की बात करते हैं तो दे प्रोड्यूस मैच्योर ओवा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। एफएसएच का मीन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी प्रेजेंस में ये जो है मैच्योर ओवा प्रोड्यूस करेंगे। मैच्योरिंग ओवा प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। तो इनसे क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये जो हार्मोन होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, राउंड काउंटर्स यानी कि जो मतलब हमारे जो पार्ट्स होते हैं वहाँ फैट का डिपोजिशन होना है, हाई पिच होना है वो इसका, ये जो प्यूबर्टी के कैरेक्टर्स होते हैं वो एस्ट्रोजन के कारण ही फीमेल की बॉडी में आते हैं। द एम्पिटी फॉलिकल्स आफ्टर रिलीज ऑफ एन ओवम बिकम कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे हमने बात किया था, ये आगे की चैप्टर्स की बातें हैं जो हम 8th चैप्टर में करने वाले हैं डिटेल में। उसमें क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर जो फॉलिकल्स बनते हैं वो जब डेवलप होते हैं तो उनमें से ओवम बाहर निकल जाता है और जो बचा हुआ पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है और ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्लासेंटा को इतना ऐसे तरीके से प्रोड्यूस करता है कि वो प्रेगनेंसी के समय अपना वर्क कर पाए। इट हेल्प ऑफ थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। यूट्रस को बहुत थिक करता है ताकि जो फीटस है उसका इम्प्लांटेशन इजीली हो सके। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ द यूट्राइन वॉल, एम्ब्रियो को अटैच करने में हेल्प करेगा। एंड नॉन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओवा एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। नए ओवास को बनने से रोकेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पॉइंट्स हैं उनको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंसेस की बात करते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में डिफरेंस क्या है। तो ऑरिजिन की बेस पे देखें तो एस्ट्रोजन जो होता है मैच्योरिंग ओवा से निकलता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में जो एस्ट्रोजन है वो इनिशिएट और मेंटेन करेगा सेक्सुअल मैच्योरिटी को, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो ग्रोथ और मेंटेनेंस करेगा यूट्रस की। एस्ट्रोजन का प्रेगनेंसी पे क्या रोल होता है, इसका कोई रोल नहीं होता, जबकि इसका जो है मेंटेन करने में बहुत रोल होता है प्रेगनेंसी को। चेंजेस की बात करें तो एस्ट्रोजन के कारण बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जबकि इसके कारण क्या होते हैं, यूट्राइन वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्लासेंटा एंड मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ होती है। उसके बाद में हम आते हैं पेनक्रियाज के ऊपर। ये जो पेनक्रियाज है ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है बिकॉज इट एक्ट एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और एंडोक्राइन जो पार्ट है उसके अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। मीन सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जिसमें 2 टाइप की स्पेशल सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। तो ये जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स मैंने अभी आपको डायग्राम में शो किया था, ये देखिए इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर लास्ट वाला डायग्राम, इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है और ये यहाँ पे रेड कलर से नाम शो हो रहे हैं। एक तो बीटा सेल है और एक अल्फा सेल है और एक सेल और है डेल्टा सेल, लेकिन डेल्टा सेल का जो अभी तक फंक्शन है वो नोन नहीं है।
अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है, बीटा सेल इंसुलिन, जिनको हम डिटेल में यहाँ पर देख रहे हैं। इंसुलिन से देखते हैं, द हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय बीटा सेल, ये हार्मोन बीटा सेल से निकलता है। सेल टिश्यू एंड ऑर्गन रिकॉग्नाइज एंड एब्जॉर्ब ग्लूकोज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। जब हमारे शरीर में इंसुलिन होगा तो हमारे बॉडी पार्ट्स ग्लूकोज का जो है यूज बहुत ज़्यादा करेंगे। इन लीवर एंड मसल इंसुलिन हेल्प टू कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। लीवर मसल के अंदर जो लीवर और मसल्स हैं उनमें इंसुलिन क्या करेगा कि जो ग्लूकोज हमने ली है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। इन डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन की कमी हो, द सेल फेल टू रिकॉग्नाइज एंड एब्जॉर्ब ग्लूकोज, तो सेल्स जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में इनकेपेबल हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज राइजेज, जिसके कारण ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। विथ मोर एंड मोर ग्लूकोज कमिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इसमें बढ़ जाता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर आने लग जाता है। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस, और ये डिजीज जो है वो डायबिटीज मेलिटस कहलाती है, जिसको कि आप सिंपल डायबिटीज भी कह सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स आर एडवाइज टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट, इनको ये शर्त रखी जाती है, ये प्रिकॉशंस दी जाती हैं कि आप क्या कीजिए अपने डाइट के अंदर इंसुलिन का शुगर का जो लेवल है उसको कम लीजिए। डायबिटीज इज करेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एंड इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। अब क्या है कि अगर हमें इसका इलाज करना है तो हमें हाइपोग्लाइसेमिक बनना होगा, ग्लूकोज की मात्रा को हमारे बॉडी में कम करना होगा, या फिर बाहर से जो है हम इंजेक्शन इंजेक्ट करवा सकते हैं इंसुलिन के। अनअटेंडेड डायबिटीज रिजल्ट इन वास्टिंग ऑफ द बॉडी, अगर हमने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया तो ये हमारी बॉडी को वास्ट कर सकती है। टिश्यू रिड्यूस हेल्थिंग पावर, हेल्थ पावर कम हो सकती है। कीटोन बॉडीज फॉर्म हो सकते हैं। ब्लड विजन, आईज का जो ब्लड विजन जो है वो ब्लर हो सकता है, दिखाई देना कम हो सकता है। किडनी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जो किडनी की प्रॉब्लम्स के बाद की बात करें तो दे में एंड अप विद गैंग्रीन एंड कोमा, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, गैंग्रीन और कोमा जैसे भी जो सिचुएशंस हैं वो जनरेट हो सकती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करें कि जो ग्लूकागॉन है हार्मोन, वो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा, द हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, ये अल्फा सेल्स के थ्रू सिक्रेट किया जाएगा। ग्लूकागॉन इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड अदर सोर्सेज, तो ये जो ग्लूकागॉन है ये अल्फा सेल्स से सिक्रेट होगा और ये करेगा कि जो इंसुलिन होती है जो शुगर होती है उसके लेवल को इंक्रीज करेगा, मतलब इंसुलिन के अपोजिट वर्क करता है। अगर हम डिफरेंसेस देखें डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस में, तो डायबिटीज जो मेलिटस है वो जब होती है जब शुगर का लेवल क्या हो जाता है ज़्यादा, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस तब होती है जब उसमें शुगर का लेवल क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। हम डायबिटीज़ मेलिटस की बात करें तो ग्लाइकोसूरिया इसके अंदर कंडीशन आएगी, मतलब इसमें यूरिन के थ्रू शुगर बाहर निकलेगा, और डायबिटीज़ इंसिपिडस में शुगर का एक्सक्रीशन नहीं होगा। कॉज की बात करें तो ये जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के कारण होती है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन के कारण होती है। यूरिन कंसंट्रेशन की बात करें तो डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर यूरिन नॉर्मल कंसंट्रेशन का होगा, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस में बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे आते हैं, स्टोमक और इंटेस्टाइन की ट्रैक्ट, ये क्या करती हैं, ये भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन है जो कि एक्टिविटी ऑफ स्टोमक को चेक करेगा, सिक्रेटिन है जो कि स्टोमक की एक्टिविटी को स्टॉपेज करेगा, कॉलिसिस्टोकाइनिन है जो कि गाल ब्लैडर सिक्रेशन ऑफ पेनक्रेटिक जूस को इंक्रीज करेगा, एंड एंटेरोक्रिनिन जो है सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट करेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं इसमें। किडनी की बात करें तो इन किडनी से भी दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होंगे। पहला होगा एरिथ्रोपोइटिन, जिससे कि एरिथ्रोपोइसिस बढ़ता है, आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ता है। रेनिन है जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हार्ट की बात करें तो जो हार्ट है वो आर्टेरियल टिश्यू हार्ट जो है वो एएनएफ फैक्टर रिलीज करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर को लो किया जाता है। और अगर हम होम्योस्टेसिस और हार्मोनल फेस बैक सिस्टम पे आएँ तो उसमें क्या देखेंगे कि होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेनेंस है इंटरनल एनवायरनमेंट का, कि हमारे शरीर ने अपने आंतरिक परिस्थितियों को कैसे मेंटेन किया। इट इज़ लार्जली रेगुलेटेड बाय हार्मोन, ये सारा का सारा हार्मोन से कंट्रोल होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन मस्ट बी देयर फॉर कैप्ट एट ऑप्टिमम लेवल, तो जो कंसंट्रेशन होगी उसको ऑप्टिमम लेवल पे ही रखा जाएगा। दिस इज डन थ्रू फीडबैक सिस्टम, इसको कंट्रोल करना ही फीडबैक सिस्टम कहलाता है। ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म यानी कंट्रोल मैकेनिज्म होती है, जिसके की अंदर जो लेवल है और प्रेजेंस है सब्सटेंसेस का वो प्रमोट या इनहिबिट हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कॉमन कंट्रोल थ्रू नेगेटिव फीडबैक, अगर कम होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक कहलाता है और बढ़ता है तो पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। हियर रेगुलेशन इज थ्रू अपोजिट एक्शन, यहाँ पे दो अलग अलग एक्शन चलते रहते हैं। पहले हम पॉजिटिव फीड की बात करेंगे। पॉजिटिव फीडबैक जो होता है बहुत कम पाया जाता है, सिर्फ एक जगह ये होता है जब यूट्राइन कंट्रक्शन होता है चाइल्ड बर्थ के समय, तब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन का पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है। रेगुलेशन ऑफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूशन बाय
हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव हार्मोन फीडबैक। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करना जो होता है वो नेगेटिव हार्मोन फीडबैक के थ्रू होता है। जैसे ही हमारी बॉडी में थायरोक्सिन का अमाउंट बढ़ता है, हाइपोथैलेमस इसको पहचान लेता है, हाइपोथैलेमस से TSH-RH निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। लेटर स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, ये TSH-RH पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है और वहाँ से TSH हार्मोन निकलता है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। फिर TSH पास होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में और थायराइड तक जाकर वो क्या करता है, मोर थायरोक्सिन को सिक्रेट करवाता है इनकेस अगर थायरोक्सिन का अमाउंट बॉडी में कम है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ थायरोक्सिन राइजेज, और जैसे जैसे थायरोक्सिन का अमाउंट बढ़ता जाता है, ऑप्टिमम लेवल के ऊपर जाता है, हाइपोथैलेमस अपना TSH-RH बंद कर लेता है जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को स्टॉप करती है और TSH के नॉन अवेलेबल होने पे थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड से नहीं बनता। तो इस तरीके से हम इसके कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। फीडबैक बाय मेटाबोलाइट्स का देखें तो हार्मोन सिक्रेशन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म कहलाता है मेटाबोलाइट्स। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड, अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गई है एज आफ्टर मील, जब हमने भोजन लिया तो क्या होगा, बीटा सेल्स जो हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की वो इंसुलिन को सिक्रेट करेंगी। इंसुलिन प्रमोट करेगा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शंस को और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में एंड द रिड्यूस ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इस तरीके से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होगा और द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन आल्सो रिड्यूस, और इंसुलिन का सिक्रेशन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे डायग्रामेटिक आपको शो किया गया है, इधर स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, इधर इनहिबिटरी इफेक्ट है। तो अगर हम थायरोक्सिन की बात करें तो जैसे ही लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन हुआ तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ, TSH-RH निकला, पिट्यूटरी पे गया, पिट्यूटरी ने TSH निकाला, थायराइड पे आते थायरोक्सिन बनने लग गया। लेकिन जैसे ही बॉडी थायरोक्सिन क्या हुई, हाई लेवल में आई, ऑप्टिमम से ऊपर गई, तो वापस से हाइपोथैलेमस को इनहिबिट किया, नो TSH-RH सिक्रेट नहीं हुआ, पिट्यूटरी ने कोई TSH नहीं निकाला तो थायरोक्सिन भी नहीं बना। इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म है। आई होप आज आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ हमने आज इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर का दी एंड किया है। नेक्स्ट